हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ये 3 नंबर इससे पूछे जाते हैं, और नहीं तो जब इनका प्रयोग डेरिवेशन में करते हैं, किसी भी डेरिवेशन में जब हम चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स इसी की सहायता से निकालते हैं। तो ये 5 नंबर पूछा जाता है, तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जैसे कोई होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जब हुआ तो होता है तो वहां एक चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम उसका चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लिए हम ये एक चुंबकीय क्षेत्र था, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भैया ऐसे ऐसे हो गई, एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र था। चुंबकीय क्षेत्र ये क्या था, बी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, तो इसके मार्ग में, इसका मार्ग यही तो हुआ, तो इसके मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ, मान लें ये एक पृष्ठ था, अब इस पृष्ठ से, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र में ये एक पृष्ठ था, इसका क्षेत्रफल मान लें कितना है, ए। कोई भी पृष्ठ हुआ, तो इस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय बल रेखा जाती है, ये सब क्या हुई, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखा। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप ही इस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहलाता। मतलब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं के माप को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसकी थोड़ी देखो, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, मतलब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें स्थित किसी पृष्ठ से, जैसे पृष्ठ हो गया ये, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखा की संख्या, चुंबकीय बल रेखा की संख्या के माप को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा ये हुई, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखा की संख्या की माप को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये एक पृष्ठ था, ये एक चुंबकीय क्षेत्र था, इसमें ये पृष्ठ उपस्थित है, तो इससे कितनी चुंबकीय बल रेखा गई, 1 गई, 2 गई और 3, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स हमारा कितना हो गया, 3।
जैसे हम मान लें कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र था, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। तो अगर हम यहाँ एक पृष्ठ कोई ले लें, कोई भी पृष्ठ इसके मार्ग में आ जाए, तो इस पृष्ठ से देखा कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गई, 1 गई, 2 गई, 3 गई, 4 गई और 5। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या जो होती है, उसकी कुल संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये हो गया, तो इसका हमारा चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, 5। जैसे ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा हुआ B। तो इसमें मान लें एक पृष्ठ है, ऐसे हम पृष्ठ ले लिए, तो अगर इनसे देखा जाए कितनी रेखा गई, 1 रेखा गई, 2 रेखा गई और 3 रेखा गई। और रेखा इस में बना भी दें, जैसे तो यहां से देखा जाए तो ये एक पृष्ठ था, इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं गई, 1 रेखा गई, 2 रेखा गई, 3 रेखा गई और 4 रेखा गई। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी था। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, जितनी चुंबकीय बल रेखा जाती है, उसकी संख्या है उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। जैसे इससे कितनी गई, 1, 2, 3 और 4। तो चुंबकीय फ्लक्स और कुछ नहीं है, किसी पृष्ठ का चुंबकीय, जो किसी भी पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स, उससे कितनी चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, कितनी बल रेखाएं जाती है, उनकी संख्या को ही उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो अच्छे बात समझ आ गई होगी। तो ये होता है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा। तो हम इसे अर्थात इस गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं फाई। तो फाई बराबर BA cos थीटा होता है, फाई बराबर BA cos थीटा। अगर इसे हम वेक्टर रूप में लिखें, वेक्टर रूप में, तो हम फाई बराबर B इंटू ए कह सकते हैं, B इंटू ए। वेक्टर रूप में हो जाएगा फाई बराबर B इंटू ए। फाई क्या हुआ, इनमें देखो, अगर देखा जाए तो जो हमारा B हुआ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ए हमारा हुआ क्षेत्रफल और थीटा हमारा हो गया कोण, थीटा होगा हमारा कोण। अगर हम फाई का मात्रक देखें, फाई का मात्रक, तो फाई का वैसे अगर एसआई मात्रक देखा तो एसआई मात्रक होता है वेबर, फाई का एसआई मात्रक होता है वेबर। अगर पूछी जाए इसकी राशि, तो ये राशि है अदिश, इसकी राशि है, ये अदिश राशि होती है। ये फाई का एसआई मात्रक है, फाई का एसआई मात्रक। अगर हम फाई का दूसरा मात्रक निकालना चाहें, फाई का मात्रक, तो फाई का मात्रक वही होगा जो B का होगा और A का होगा। तो B क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगर फाई का B का मात्रक देखा जाए, B क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र, उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ए क्या हुआ, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ऊपर बचा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये हमारा हो गया फाई का दूसरा मात्रक। ये हमारा फाई का कौन सा मात्रक था, एसआई मात्रक वेबर। तो ये हमारा मात्रक हुआ, ये हमारी हो गई राशि। ये इसका दूसरा मात्रक, अन्य मात्रक इसे कह सकते हो, अन्य मात्रक। अब इसे हम फाई की विमा निकालना चाहें, ये हुआ फाई का मात्रक वेबर, एसआई मात्रक हुआ फाई का ये ऐसे मात्रक हो गया, ये राशि हो गई अदिश राशि। तो अच्छे से चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे जो संबंधित डेरिवेशन उनके बारे में पढ़ेंगे।